गुड इवनिंग सबको, आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून। ठीक है। आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म करिए। अब दिख रहा है ना? अभी भी नहीं दिख रहा है? बेसिकली पीटी के क्लास के बाद से थोड़ा सा अ, सारी चीज़ें बंद थी 30 तारीख से, और हम टैब से ही क्लास ले रहे थे। अच्छा, हम दिखाई नहीं दे रहा ना? एक मिनट वेट करिए। अच्छा, दिखाई दे रहे थे कि नहीं हम बीच में? एक मिनट थोड़ा होल्ड करिए। अच्छा अच्छा, हमको लग रहा है कि हम अपने आप को नहीं दिख पा रहे थे। चलिए, और पता है क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर चूंकि सेकेंडरी सेल है हमारे पास, आप पढ़े होंगे, माइक में सेकेंडरी सेल है, और सेकेंडरी सेल को हमने चार्ज किया था। जो घड़ियों में बैटरी लगती है या फिर अदर जगह बैटरी लगता है, तो इसको चार्ज किया था। सारे बैटरी चार्ज थे, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिकली डिस्चार्ज दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर बीच में आवाज जाता है ना, तो हम एक बार कमेंट देखते रहेंगे। यहाँ पर मेरे पास बैटरी भी पड़ा हुआ है। तुरंत हमको बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि आवाज सर दिक्कत कर रहा है। तुरंत हम इसको चेंज कर लेंगे, चार्ज में लगा दिए। चलिए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने प्राइमरी सेल लगा लिया। ठीक है। सेकेंडरी सेल निकाल के मैंने चेक किया तो हमारे पास प्राइमरी सेल पड़े हुए थे। प्राइमरी सेल का मतलब समझ रहे हैं? क्या होता है प्राइमरी सेल, बताइए तो। आप लोग बहुत पीटी पढ़ते हैं। प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आपको यहीं से आ गया, बताइए तो। चलिए, सबको ढेर सारा आशीर्वाद। काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होता है, बताइए। वंदना, आपका नंबर स्क्रीन पे शो होगा, वो एप्लीकेशन का फीचर्स है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी कंपनी जो है इस एप्लीकेशन को बनाई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नंबर छोटा सा शो होगा, डिस्टर्ब मत करिए। उस पर फोकस मत करिए, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, जिसको एक बार आप प्रयोग करके, जैसे मार्केट में जो नहीं आते हैं एवेरेडी निपो पहले लाया करते थे, तो उसको हम डायरेक्ट रेडियो में या फिर आपको घड़ियों में यूज किए और उसको फेंक दिए, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट केमिकल एनर्जी जो होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, आपको विद्युत ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसको हम पहले उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, मतलब चार्ज में लगा के, उसको बाद फिर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, ये टॉपिक हमारा नहीं था, ऐसा ही आ गया सामने तो लगा कि आपसे पूछ लेना चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और सबसे पहले आपसे रियली सॉरी, लेट इसलिए 15 मिनट हो गया क्योंकि 30 जून को क्लासेस आपके खत्म हुए थे प्रीलिम्स के। उसके बाद से डिजिटल बोर्ड और ये सारे कैमरा वगैरह थोड़ा सा ऑफ था, सारा चीज़ बंद करके रखा हुआ था। और जो भी बेसिक क्लास होता है हम क्या टैब पे ले लेते हैं, तो इसीलिए बंद था, तो थोड़ा हमको ही सारा टेक्निकली करना पड़ता है। तो कैमरा तिरछा और से किसी तरह करके सेट किए हैं, बस दिख रहे होंगे, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आवाज़ वगैरह सब चीज़ क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करें अपने चीज़ों को। हाँ, अब छोड़िए ना प्राइमरी सेकेंडरी से। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड मिलेगा प्रशांत। ये जो भी सेशन होगा ना, ये जो भी सेशन होगा ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्ट होके आपको 1 घंटे के अंदर में एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में, अभी लाइव वाले सेक्शन में दिख रहा होगा, वहां पे ऊपर रिकॉर्डेड का सेक्शन आएगा, उसमें दिखने लगेगा। ये हम लोग नहीं करते हैं, एप्लीकेशन का ये क्या है, फीचर है। ऑलरेडी आपको लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। सारा फाइल वगैरह प्रॉपर बना दिया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत लोग बहुत तरह के सवाल कर रहे हैं। और दूसरा चीज, एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए कितना ये धूल वूल पड़ा हुआ है इस पे। थोड़ा सा रुकिए ना यार, बहुत ज्यादा धूल पड़ा हुआ है। कैमरा 1 मिनट बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा हम मार दे रहे इस पे ये।
चलिए परेशान मत होइए हमने बंद किया है। चलिए हो गया, दिखने लगा, क्योंकि धूल बहुत ज्यादा था, डिस्टर्ब हो रहे थे। हाँ, पहला क्वेश्चन पीटी कब होगा। चलिए एक बात हम आप डिस्कस कर लेते हैं। रोज तो हम यूट्यूब पे यही आके हम बदनाम हो गए यूट्यूब पे इस पीटी की वजह से। ठीक है, बेसिकली पीटी कब होगा, सबसे पहला सवाल आपका है। चलिए इसको ही डिस्कस करते हैं, तब हम लोग बैच के बारे में जैसे हम लोग चीजों को करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीटी का डेट जो है आपको मैं बता दूं, जहां तक कि हमको जानकारी मिली है, आपको पता है कि सबसे पुख्ता जानकारी जो है हमारे पास रहती है। पीटी का जो डेट है आपका टेंटेटिव डेट जो है, आप कैलेंडर का वेट मत करिए, आपको इसका डेट आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी यही बता रहा हूं कि दुर्गा पूजा के बाद जो है 1 नवंबर 2026 एक आपका डेट टेंटेटिव हो सकता है, जो कि आयोग भी अभी क्लियर नहीं कर पाया है। तो इस पे हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक जो है टेंटेटिव डेट है कि आपको 1 नवंबर को आपका एग्जाम हो सकता है। क्यों क्लियर नहीं है सर, इसलिए क्लियर नहीं है कि आयोग में भी क्लियर नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन वहां होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा चीज है, अगर 1 नवंबर को आपको कंडक्ट एग्जाम नहीं हुआ तो 8 से लेकर 16 नवंबर के बीच में दिवाली और छठ है, जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है काफी धूमधाम से मनाते हैं, बिहार, यूपी और झारखंड के लोग। तो इस बीच में आपको एग्जाम नहीं होने वाला है। फिर आपका एग्जाम जो है लास्ट वीक ऑफ नवंबर में चला जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जाएगा, सबसे चांस ज्यादा यही है, पहले से भी मैं बोलते आ रहा हूं दिसंबर में जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने क्लियर कर दिया, अब इस पे कोई सवाल आपको नहीं करना है। क्लियर है ना सबको। और एक बात आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ मेंस में जुड़े हुए हैं, इसमें पीटी वाले लोग भी बहुत है जो पहले पीटी में भी जुड़े हैं, मेंस में भी जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ अगर आप मेंस में जुड़े हैं तो पीटी में मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा। मेरे से जितना भी हो सकेगा हमसे पूछिएगा, अगर हम फ्री रहेंगे अपने हिसाब से आपको पीटी में जो भी दिक्कत आएगा। अब ये नहीं कि जबरदस्ती क्वेश्चन बना रहे, कई लोग पता है जबरदस्ती क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कहेंगे जैसे कल ही एक मैसेज आया था, नाम नहीं रखेंगे हम, रात में गुस्सा भी हो गए। जनरली हम गुस्सा नहीं होते। क्वेश्चन क्या था, आज हम लोग बेसिकली डिस्कशन ही करेंगे कि बैच को कैसे लेके चलेंगे, और कल जो है सावन का सेकंड सोमवार है, तो कल जो है एक बेसिक क्लास लेके हम आपको आएंगे। टाइम आज शाम में मिल जाएगा, दोपहर का टाइम नहीं रहता है, बेसिकली सुबह का 9 बजे के आसपास का टाइम रहेगा। तो उसमें हम लोग बेसिक कैसे आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद से मौर्यन आर्ट को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, फिर एसे को डिस्कस करेंगे, वो प्रोसीजर हो गया। तो क्वेश्चन क्या आ रहा था सुनिए पहले क्वेश्चन आप लोग, आज का थोड़ा डिस्कशन करते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन क्या था सुनिए, और मैं बता दूं फीमेल ही गर्ल्स ही थी, हो सकता है शायद जुड़ी होंगी, नाम मैं नहीं रखूंगा, लेकिन क्वेश्चन क्या था समझिए। बहुत लोड होता है, आपको पता है, जो भी कंटेंट गया होगा आपको दिख रहा हो आसान, लेकिन उतना मेहनत लगा है ना, यहाँ पर टीम केवल काम नहीं करता है, मैं काम करता हूँ उस कंटेंट पे कि कैसे हमको कहाँ पे क्या करना है। कॉल पे हम लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा मिलके इस चीज को डेली डील करते हैं। मतलब इस वीक में तो मैं अच्छे से सोया भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि मैसेज क्या आया मेरे पास कि सर प्लीज रैंक लिस्ट वाला सिस्टम हटा दीजिए, जो आप टेस्ट लेंगे उसमें जो रैंक का सिस्टम आपने रखा है उसको हटा दीजिए। मैंने बोला कि जनरली मैंने पूछा कि क्यों ऐसा कह रही हैं आप। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि देखिए क्लास होगा क्या होगा मैं अभी डिस्कस करूंगा उस पर थोड़ा सा भी बात हम रुक के करते हैं। ठीक है, तो वो कह रही है कि सर होता है क्या है ना कि ठीक है एक मोटिवेशन का तो जरिया है, लेकिन बड़ा क्या हो जाता है सर, बहुत प्रेशर हो जाता है और बच्चे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो मैं तो सीधा सा समझाने की कोशिश किया कि देखिए आपको कंपटीशन का दौर है और आपको डरना नहीं है, तो उन्होंने समझा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने समझा नहीं, मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि एक होड़ लगी रहेगी, क्योंकि आपको लग रहा है जो नए लोग हैं वो रैंक में नहीं आएंगे। पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा 70 बीपीएससी में कि पुराने लोगों का जो है पसीना छुड़ा देते हैं नए लोग। अब पुराने लोग थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, मैं ये पुराना का मतलब ये बूढ़ा आदमी नहीं कह रहा हूँ, पुराना का मतलब पहले एक्सपीरियंस है ना, उनको भी लास्ट में कंपटीशन देते हैं, लास्ट में 1 महीने में कंपटीशन देने लगेंगे नए लोग। इतना अच्छे से आपको हम बता देंगे कि आप उनके साथ कंपीट करिएगा और मजा आएगा। कई लोगों का सवाल ऐसा था कि सर नए लोग और पुराने लोग को सर ग्रुप अलग कर दिए होते आप, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड लोग भी हैं। तो अलग इसलिए नहीं किया जाता है कि जो टॉपर्स कॉपी आएगी ना, एक से एक कॉपी आएगी, तो 1 2 3 का रैंक की जो कॉपी होगी उस कॉपी से देख के आप चीजों को सीखिएगा कि सर ने अगर 18 नंबर दिया है किसी क्वेश्चन में, तो इसको हम 22 कैसे करेंगे और सामने वाला 22 कैसे किया है जो टॉप किया है, वहां से देख के सीखिएगा। और कहते हैं कि पूरा बारी का बारी कोयलासिए निकल गया,
मतलब पूरा पूरा आप नए लोग हैं और सब कोई लिख रहा है। उसी में नहीं कहते कि जहां बांस नहीं प्रधान होता जहां रेड़ प्रधान, क्या कहावत है एक, कि जहां बांस नहीं होता वहां रेड़ ही प्रधान होता है। तो वहां पे सब लोग नए ही हैं और उसी में से 30 मार्क खा कोई निकल के आया, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया तो लगेगा सबसे अच्छा यही लिख रहा है। समझ रहे ना? तो वो नहीं, एक मॉडल जो आंसर होता है, ये सब टॉपर्स जो कॉपी होते हैं, अच्छे कैंडिडेट होते हैं, उनसे आपको क्या करना है, सीखना होता है। ठीक है? नहीं, अक्टूबर में चांसेस कम है, अक्टूबर में खूब जल्दी होगा तो एकदम लास्ट अक्टूबर में होगा, 28, 30, 31 के आसपास। ठीक है? तो अक्टूबर में आपको 25 से पहले तो किसी भी हाल में नहीं होगा। एक 26 मेरे पास डेट निकल के आया था कि 26 के आसपास, लेकिन हमको नहीं लग रहा दशहरा के बाद तुरंत अक्टूबर में होगा, तो एकदम लास्ट में होगा। 1 नवंबर और 28 और 29, 30 अक्टूबर में क्या ही अंतर है, छोड़िए ना, उस पर हम क्या डिस्कशन करें, आप समझ गए होंगे, समझदार है। ठीक है? तो यही मैं कह रहा था कि अब बताइए, मैं समझाने की कोशिश किया कि एक होड़ लगी रहती है, तो अब उसमें आपको कंपटीशन समझ में आएगा कि आप सीखिएगा कि सामने वाला कैसे टॉप कर गया, हम क्यों नहीं आएंगे, और वहां नाम प्रॉपर लिखा रहता है। ठीक है? तो रैंक लिस्ट से ये एक मोटिवेशन मिलता है आपको कि आप चीजों को और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको डर यहां पर भी लगेगा, एग्जाम में भी डर लगेगा, तो हम डांटे भी थे लास्ट में, जनरली हम गुस्सा होते नहीं है, लेकिन होते तो बहुत खतरनाक होते हैं, तो हम अब लगातार ऐसे सवाल, तो भाई ये तो लाजमी कि डांटना पड़ेगा। सवाल ओपन प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब नहीं है ना कि आप सामने वाला आपकी अच्छाई के लिए कोई कर रहा है, कोई दुश्मन नहीं है हमारे आप। ठीक है? हम लोग आप भला ही चाहते हैं, आपका रिजल्ट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। 70th में रिजल्ट हुआ है तो देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है। इतने बच्चे एनरोल हुए हैं पीटी से पहले कि उतने कई जगह मेंस के पीटी के बाद इतने बच्चे एनरोल नहीं हो पाते हैं जितना पीटी से पहले हमारे पास बच्चे एनरोल हो चुके हैं। लगभग 500 के आंकड़ा हम लोग छूने वाले हैं पीटी से पहले, हिंदी और इंग्लिश मिला के। तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये बस आप हम लोग का मेहनत और आप लोगों का प्यार है जो आपको यहां तक लेके आया। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि 24/7 हमारा प्लेटफॉर्म शुरू रहेगा, 24/7 हमारा प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा। यानी कोई भी सवाल अगर आप हम हमसे करना चाहते हैं आप कर लीजिए, लेकिन वाहियात सवाल नहीं होना चाहिए कि सर हमको नींद बड़ी आ रहा है, सर मन ही नहीं कर रहा है, सर खाली इंस्टाग्राम का रील्स देखने का मन कर रहा है, सर ऐसे भी सवाल आते हैं। सर क्या करें सर, मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, बैठ रहे हैं तो मन कर रहा है कि मन विचलित हो रहा है। ठीक है? इधर उधर भ्रमण कर रहा है मन। तो ये सब सवाल ना वाहियात सवाल हो गए, जो कि आप अब मेच्योर्ड हो चुके हैं, अब ये सवाल सुबह नहीं देता है। हाँ बिल्कुल, सब बताएंगे, आप परेशान मत होइए ना। ठीक है? तो ये बातें ठीक है। तो 24/7 जो है, जो भी होगा हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने अवेलेबल होंगे। अगर कोई भी सवाल होगा, हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे, हम अवेलेबल होंगे। अगर कोई भी सवाल होता है, आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमको ऑडियो भेजिए, आपको समय निकाल के आपसे बात कर लिया जाएगा। अदर जगह चले जाइए, एडमिशन के टाइम आपसे खूब बात किया जाएगा। हमारे पास उल्टा है, एडमिशन के टाइम पे हम लोग कम बात करते हैं और एनरोलमेंट के बाद ज्यादा बात करते हैं। ठीक है? तो कोई भी दिक्कत आएगा हमको, आप रात के 2 भी बज रहा होगा तो ये नहीं सोचना है कि सर को 2 बजे रात में क्या मैसेज करे कि नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। आदित्य जैन का सुने होंगे, हमारे रील्स लगा हुआ, जाके देख लीजिएगा। वो आदमी हमको 2-2:30 बजे रात में भी मैसेज करता था, कभी कभी हम कहते थे अरे भाई सो लो, हमको भी सोने दो। ठीक है? लेकिन रिप्लाई करना होता है, स्टूडेंट है बेचारा, जॉब भी प्राइवेट सेक्टर में वो लोग कर रहे थे, तो थोड़ा सा होता है ना कि पढ़ाई का। तो इस बार आरडीओ में 70th में हो गया है, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा हमारे पास जो है यही स्पेशल सुविधा है, और यही हम लोग खास करते हैं कि 24/7 जो है आपका हमारे लिए प्लेटफॉर्म हमारा खुला रहेगा। नंबर पे कॉल मत करिएगा, उस पर ज्यादा उठने की संभावना नहीं है। हमको व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, बस हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। और मैसेज आज, कल और परसों 3 दिन नहीं छोड़ना है। पहले जितना हम बेसिक क्लास ले ले रहे हैं, सब कुछ बेसिक समझा देंगे, उसके बाद अगर दिक्कत आता है तो हम आपके सामने हरदम हाजिर हैं। अगर नोट्स में आपको लग रहा है कि भाई नोट्स इतना बड़ा है, डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं सोचना है। इंसान आपके सामने, ये इंसान खड़ा है ना, हम बस एक ही अपना स्लोगन देते हैं, हम है तो किस बात का गम है। अगर सामने अगर हम खड़े हैं ना, तो बस इतना ही काफी है। उसको कैसे आपको आत्मसात करना है वो मैं सिखाऊंगा, कैसे आपको किन चीजों को याद करना है, कैसे, सब वो मेरे को छोड़ दीजिए ना। आप नोट्स बड़ा है छोटा है, आप कोई फायदा नहीं है। आप केवल एक बार रीडिंग मार लीजिए, मजा लीजिए, केवल रीडिंग मार के मजा लीजिए। बाघ देखिए उसमें, बाघ देखिए, उसके बाद से स्तूप देखिए, शेर देखिए, बैल देखिए, हाथी घोड़ा देखिए उसमें। ठीक है? भारत पैसा वाला सिक्का पे जो एक होता है हेड और टेल, क्या होगा, उसको मजा लीजिए। तो अभी केवल नोट्स को स्टडी करिए एक बार, केवल क्या होगा क्या नहीं, कैसे याद करना है क्या नहीं, याद करने पे आपको जाना ही नहीं, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं क्लास में आपको याद करवा दूंगा।
ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट सीरीज है तो क्लास नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक होगा आपका वीक का लगभग हम टॉपिक को डिस्कस कर देंगे, जो कि आपको मेंस में लिखना काफी आसान होगा आंसर राइटिंग में। पहला टेस्ट आपको पता है कि सैटरडे को होने वाला है, 7 बजे शाम में होगा। प्रोसेस आपको ऑडियो के माध्यम से बता दिया गया है, उसमें कैसे ग्रुप में कॉपी भेजना है, कैसे क्या। अगर आपका छूट जाता है कॉपी, आप लेट सबमिशन भी मंडे को कर सकते हैं, टाइम बता दिया जाएगा, आप लिख के रख लीजिएगा, सबमिट कर दीजिए। ये सारी बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। अब हम बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी सिलेबस क्या है, और सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करने की अगर कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उससे पहले बता दें कि ये भी जरूरी है, ये वीडियो जो होगा चूंकि यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब पे जाएगा तो थोड़ा सा जरूरी है, समझ रहे हैं ना आप, सब चीज जरूरी है ना। हाँ, तो YouTube पे जाएगा, तो जो लोग YouTube वाले हैं एक बार देख लीजिएगा इसको। अगर इस बैच से इनरोल करना है तो इस नंबर पे बस मैसेज कर लेना है 9117166347। ये बैच आपको 9 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है, और इसका पहला टेस्ट जो होगा आने वाले सैटरडे संडे को संभावित है। तो इस दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 9117166347। इस पे व्हाट्सएप पे मेंस लिख के आपको क्या करना है, बस मैसेज कर देना है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। इस बैच के फीचर्स आप चाहे तो यहां से आप आसानी से इस बैच के फीचर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहा गया भाई, हाँ, यहां से चाहे तो इस फीचर्स को पढ़ सकते हैं। ये बहुत हो गया, अब हम लोग सीधे अपने काम पे आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कह रहे थे कि पूरे सिलेबस को जो है अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें, तो अगर सबसे पहले पैटर्न की बीपीएससी की बात करेंगे, एक बार सिलेबस जो है बीपीएससी का आपको हम ग्रुप में डाल देंगे टेलीग्राम में, वहां से सिलेबस को स्टडी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में आपको यहां से सिलेबस आज डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अगर आपको एक चीज आपने देखा होगा, अगर 70th आपने दिया होगा या फिर उससे पहले अगर आपने कॉपी सुना होगा किसी का, क्वेश्चन सारा अब मैं आपको लूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा। पढ़ाते समय बताते समय मैं किसी का कमेंट नहीं देखता हूं, मैं आराम से कमेंट देखूंगा। बेसिकली एक चीज सामने आपको आ रहा होगा कि पीसीएस के एग्जाम में लोग एक बात कह रहे हैं अभी कि लक लेबर चांस वाली चीजें होती है। आप हमसे पूछिएगा कि क्या सर इस चीज को आप मानते हैं कि बीपीएससी में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में या फिर इवन की यूपीएससी में भी क्या लक लेबर चांस वाली चीजें होती है? तो मैं इससे मना नहीं कर सकता हूं कि नहीं होती है, लेकिन आपके हाथ में जो है 80 से 90% चीजें हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको एक सेक्शन बना हुआ है जिसपे आप वर्क करके सबसे पहले अगर मेंस आपको क्लियर करना है तो आपको एक सेक्शन पे वर्क करना होगा। वो सेक्शन क्या है, सबसे पहले हम आप बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जो भी पुराने लोग होंगे उनको चीजें तो पता होंगी, तो आपको इसमें टोटल 3 सेक्शन आपको देखने को मिलता है। जनरल स्टडीज 1 जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, जनरल स्टडीज 2 जो कि आपको 300 नंबर के होते हैं, और एक होता है आपका एसे वाला सेक्शन, ऐसे आपको होता है 300 नंबर का, और इसी का क्या होता है आपका स्कोर होता है। और एक होता है इंटरव्यू वाला सेक्शन जो कि 120 नंबर का होता है। यानी एग्जाम की बात किया जाए तो टोटल एग्जाम आपका 1020 नंबर का क्या होता है, आपका पेपर होता है। पहले सुन लीजिए ना, पूरा पीओ की बेस था कि नहीं था, सब वही था, आपने ठीक से देखा नहीं, ठीक है। पेपर हम लोग भी देखे, ऐसा नहीं है, पहले सुन लीजिए मेरा को। देखिए, तो GS1 GS2 ऐसे और आपको इंटरव्यू कितने होते हैं, 120 नंबर के आपके क्या होते हैं, टोटल पेपर होते हैं 1020 नंबर का, ठीक है। शुरुआत अगर हम GS1 से करें, अगर मैं आपसे कहूं कि एक फिक्स सेक्शन अगर आपको पकड़ना है जहां से 100% मार्क्स जो है आप जान रहे हैं कि हमको इतना नंबर आ जाएगा, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। आप GS1 में जो है आसानी के साथ कम से कम आप 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कम से कम। इवन की जो है आप 192, 193, 205, 210 तक भी स्कोर लोगों ने किया है। आप केवल GS1 में ही इतना स्कोर कर सकते हैं, इससे में भी कर सकते हैं, लेकिन GS2 में आप इतना स्कोर कभी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो पहला मैं अगर बात करूं कि रिजल्ट अगर आपको लेना है, अगर मेंस के लिस्ट में आना है, पहला आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका मेंस का ही रहेगा कि हमको लिस्ट में आना है। क्योंकि कॉपी सबका अलग अलग के पास जाता है, तो कॉपी एवोल्यूशन प्रोसेस पे भी डिपेंड कर रहा है कि कैसे कॉपी चेक की जा रही है, कौन चेक कर रहा है। हमारा मूड अच्छा है, हम आपको नंबर थोड़ा सा ज्यादा दे दिए, सामने वाला का मूड खराब है, थोड़ा सा कम दे दिए। ये इसको कहते हैं थोड़ा सा लक फैक्टर। इंटरव्यू में बोर्ड किसी बोर्ड में चला गया, जैसे एक इस बार बोर्ड में गया था, नाम नहीं लेंगे उनका, उनके बोर्ड में जिनका गया है ना, स्थिति गंभीर हो चुकी है, ठीक है। और एक बोर्ड है उसमें जिनका गया है 80, 85, 87, 90, 92, 97, 96 तक नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो वो इतना लक वाला चीज है। लेकिन कोई सेक्शन ऐसा मैं कहूं कि सर फिक्स है, GS1 का सेक्शन फिक्स है, अगर इस सब्जेक्ट में आप चाहिएगा तो 170, 180, 185, 200 तक आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। नए लोग की मैं बात कर रहा हूं और पुराने लोग, दोनों लोगों की बात कर रहा हूं। कैसे, यहां पे क्या करना है आपको
एक सेक्शन फिक्स पकड़ के लेके चलना है, थर्ड सेक्शन को। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, आपको पता है GS1 में कितने सेक्शंस होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन किसका होता है? हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का। घबराना नहीं है, इसको इतिहास, कला एवं संस्कृति कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कई लोग इंग्लिश वाले डर जाते हैं, सर हिंदी में ही खाली बताएंगे क्या? मेरा बाइलिंगुअल चीजें चलेंगी। तो इसमें जो है पहला सेक्शन जो होता है, सेक्शन 1 क्या होता है? हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का होता है। सेक्शन 2 जो होता है ये आपका किसका होता है? करंट एंड IR का होता है, करंट एंड IR का होता है। और सेक्शन 3 जो होता है वो किसका होता है? DI का होता है। तो आपने इतनी बातें क्लियर कर ली कि आपका सेक्शन फर्स्ट जो होता है ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इतिहास कला संस्कृति का होता है। दूसरा सेक्शन आपका करंट IR का होता है। तीसरा सेक्शन आपका एक DI का होता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें टोटल आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 38 नंबर के होते हैं। 38 दूना का 76। यानी कि इसमें क्या पूछा जाएगा? अगर सेक्शन 1 की बात करें, GS1 की सेक्शन 1 की बात करें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, तो उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले शॉर्ट पूछा जाएगा। शॉर्ट कितना पूछा जाएगा? जितना भी शॉर्ट पूछा जाएगा उसका नंबर मिला के कितना होगा? 38 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज करिए आ गया पहला का ABCDE, आ गया ना 5। ये पांचों मिला के आपको 38 नंबर के होंगे। अब डिपेंड कर रहा है एग्जामिनर पे कि पहला क्वेश्चन 8 का दे दे, दूसरा क्वेश्चन 9 का दे दे, तीसरा क्वेश्चन 6 का दे दे, 7 का दे दे। 8 9 17, 17 7 24 और 6 30 और 8 38 हो गया ना। मतलब जोड़ के 38 नंबर यहां पे आना चाहिए। इसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है। दूसरा क्वेश्चन होता है 38 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन जो होता है ये भी होता है 38 मार्क्स का। इस दोनों क्वेश्चन में आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा, यानी दूसरा का A और B रहेगा। यानी कि इसका या तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या दूसरा सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। यहां पर भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक, या तो वो लिख दीजिए नहीं तो ये लिख दीजिए, दोनों में से एक। मतलब और अथवा नहीं आता है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन यहां पर रहेगा और एक यहां पर, दोनों में से कोई एक लिखिए। यहां पर एक और यहां पर, दोनों में से एक लिखिए। तो एक और एक 2, ये 38 टोटल अगर जोड़िएगा तो ये मार्क्स आपको आएंगे 114 मार्क्स का। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो है सेक्शन सेकंड जो होता है, IR वाला सेक्शन, सेम सेम होता है। यहां आपके शॉर्ट आंसर्स रहेंगे जिसका 38 नंबर का होगा। यहां लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहेगा जिसमें से एक लिखना होगा, 2 रहेगा जिसमें से एक लिखना होगा। यानी 38 38 38, यानी कि आपको IR का सेक्शन भी कितना होगा? 114 नंबर का होगा। दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो गया? 228 मार्क्स आपके हो गए। अब बचा 72 नंबर, वो चला जाता है सेक्शन थर्ड में। GS पेपर 1 का सेक्शन थर्ड जो होता है उसमें DI के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। सारे सेक्शन पे फिर से हम बात करेंगे क्या हम लोग इसका रणनीति रखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक यहां क्वेश्चन, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपको करना क्या होता है, यहां पर एक क्वेश्चन रहेगा और यहां पे पहले का पैटर्न कुछ और था कि 4 5 दे दिएगा, उसमें से 2 बना लीजिए 4 से। अब क्या है, या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 36 मार्क्स का ये भी होगा, 36 मार्क्स का ये भी होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहां होगा और एक क्वेश्चन यहां होगा। ये भी 36 का होगा, ये भी 36 का होगा। यानी कि 36 में से या तो ये सॉल्व करिए या तो ये, तो 36 वहां हो गया। इस 36 में ये सॉल्व करिए, 36 36 कितने हो गए? 72। अब इन 36 का वेटेज कैसे होता है? ABCDE ऐसे करके होता है। आपके क्वेश्चन संख्या 5 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन इसमें 4 भी हो सकते हैं, जोड़ के 36 आने चाहिए। अगर 6 6 नंबर का रहा तो 6 6 36 हो गया। 6 8 4 5, वो अब डिपेंड करता है कि कैसे वो अरेंज कर रहा है एग्जामिनर। मुझे लग रहा है कि आपको चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी। अच्छा हाँ, सुभाष झा, बिल्कुल हम वही कहना चाह रहे हैं। उनका नाम मैं नहीं लिया यहाँ पर, जानबूझ के। समझ रहे हैं ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारा नाम लेना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऐसे सेक्शंस होते हैं। अब एक सेक्शन यहां पर अगर मैं कहूं कि फिक्स सेक्शन आपको लेके चलना है, जहां पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 76 वाट, मैं तो कह रहा हूं ना कि 76 मतलब कि 38 38 के 2 क्वेश्चन होंगे, 76 नंबर, और शॉर्ट 38 के होंगे 114।
76, 114 नंबर हो जाएंगे। 114 करेंट से, 114 हिस्ट्री से, 228, 72, 300 नंबर। अब मैं कहूं कि यहां पर फिक्स सेक्शन कौन सा है, तो फिक्स सेक्शन आपका डीआई का है। यहां पर किसी के साथ, किसी के पास पेपर चला जाए, चाहे उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ हो चेक करने वाले की, या उनकी बेटी से झगड़ा हुआ हो, उनके बेटे से झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कितना भी मूड खराब रहेगा, तो क्या करना होगा, उनको नंबर देना होगा। किस सेक्शन में? डाटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में। डीआई वाला सेक्शन ऐसा है, इसको हम लोग एक वीक के बाद से, 2 वीक के बाद से हम लोग आ जाएंगे डीआई पे। तो डीआई वाला सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको क्या करना होगा, इसमें चाहे किसी के पास पेपर चला जाए, उनका मूड ठीक हो नहीं, वो स्ट्रिक्ट चेक करते हो या लूज चेक करते हो, लिबरल मार्किंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सेक्शन से आप अधिक से अधिक नंबर ले सकते हैं, और यहां से आप चाहें तो 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स ले सकते हैं। जब इसमें चलेंगे तो इसके स्ट्रेटजी का अलग बात करेंगे, और इसके लिए बस क्या सफिशियंट है, इसके लिए बस पीवाईक्यू सफिशियंट है। इसके लिए पीवाईक्यू बस सफिशियंट है कि पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन 56 से 59 का क्वेश्चन उठाइए और 71 तक का क्वेश्चन कर लीजिए, उतना ही काफी है। आपके 10 बार बनाने हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और इनके क्लासिफिकेशन होंगे, पाई चार्ट होगा, इसमें बार ग्राफ होगा, इसमें लाइन ग्राफ होगा, इसमें टेबल होगा, इसमें मिक्स होगा। तो इस टाइप्स होंगे, 4 टाइप्स होंगे, उसके हिसाब से इसको आप स्टडी करिएगा। और यहाँ पे अधिकतर लोग जो है 70, 75, 70, 72, 65, 66 ऐसे नंबर लेके आते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर 60 क्रॉस कर लिए तो किसी भी हाल में GS1 में आपका 160 प्लस कभी नहीं रुकेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सर की सर करेंट कहां चला गया? अरे भाई सब कोई करंट वैसे ही पढ़ता है, आपको समझ रहेगा करंट में ना, करंट के क्वेश्चन लिख के आ जाइएगा तो आपके क्वेश्चन आसानी से चीजें बन जाएगी। थोड़ा सा लंबा सेशन हो सकता है ये, लेकिन डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में। पीवाईक्यू देखना है। अब हम आपके लिए डीआई वाले सेक्शन में क्या कर सकते हैं, अब हम सुन लीजिए। जितने डीआई के टाइप्स है ना, डीआई के टाइप्स, अब इसमें डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे इस सेक्शन को तो डिटेल करेंगे। इसमें पाई चार्ट होते हैं, इसमें बार ग्राफ होते हैं, इसमें लाइन ग्राफ होते हैं, इसमें टेबल होता है, इसमें मिक्स होता है। टोटल 5 टाइप। तो 5 टाइप में अगर मैं 4 क्लास या 5 क्लास ले लेता हूं तो आपके सारे डीआई कंप्लीट होंगे। टेस्ट भी मैं वैसे ही कराऊंगा कि अगर पाई चार्ट के क्वेश्चन अगर टेस्ट में ऐड करना है तो पाई चार्ट का क्लास ले लूंगा। और मैं आपसे कहूंगा कि भाई जितने पाई चार्ट के क्वेश्चंस आपके पूछेंगे, पाई चार्ट मतलब क्या, ऐसा नहीं होता है कि 36% या 36 डिग्री जो है इस सेक्शन में है, 24% ये है और यहां परसेंट इतना है, तो इतना कितना होगा, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पीवाईक्यू लगाना है, और जो मैं एक क्लास लूंगा पाई चार्ट का, तो टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे पाई चार्ट्स के होंगे। और आपको पीवाईक्यू क्या करना है, पाई चार्ट का सॉल्व कर लेना है, मेरे एक क्लास से हेल्प लेके। फिर मैं बार ग्राफ का क्लास लूंगा, टेस्ट में बार ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, पीवाईक्यू आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपको ऐसे हम 3-4 क्लास लेके आपको डीआई वाला सेक्शन आसानी से समाप्त कर देंगे, जो कि बैच में नहीं है, जो कि बैच में नहीं है। ऐसा मैं आपको इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आप लोग का हेल्प हो सके, आपको हमारे तरफ से जितना भी हेल्प हो सकेगा। जरूरी नहीं है कि आपने 10,000 पे किया है, कहीं 12,000 पे किया है, वहां पे करके आए हैं या पे करने के लिए सोच रहे हैं तो वहां पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। हो सकता है कि इतने कम अमाउंट में भी मैं इतनी चीजें दे दूंगा, क्योंकि कभी भी जिंदगी में याद रखिएगा एक बात, मेरा एक फॉर्मूला मेरा याद रखिएगा। जिंदगी में अगर आपको कोई चीज मिल रहा है ना, तो अगर कोई काम मिल रहा है उसको डबल करके देखिए, सामने वाले को डबल करके दीजिए। जैसे कि अगर 500 रुपया कोई आदमी दे रहा है आपको किसी काम करने के लिए, तो उस आदमी को मैं 1000 का काम करके दूंगा। ये बहुत अच्छा लाइन है। अब ये नहीं कि काम चोरी कर रहे हैं, बच्चों ने 1500 2000 पे किया है, 2100 पे किया है, उसी के लाइक पढ़ाएंगे, क्या ही हो जाएगा 2100 2200 में, समझ रहे हैं ना। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको काम चोरी का सिंबल है। तो ये मैं बता दिया आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। एक सबसे बड़ा डाउट आपके मन में ये होता है कि क्या सर डीआई के लिए मेरा मैथ सही होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अक्सर यहां पर यह देखा गया है कि जिनका भी डीआई का मैथ्स अच्छा नहीं होता है वो भी काफी अच्छा करते हैं, और जिनका ज्यादा मैथ्स अच्छा होता है वो लापरवाही करके खराब कर लेते हैं। तो लापरवाही नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सीजीएल क्वालिफाइड है और डीआई में 36 में से 72 में से 36 लेके आते हैं कई बार। रीजन क्या है? रीजन ये है, अरे हम तो सॉल्व कर लेंगे। नहीं होगा सॉल्व, एग्जाम में जाके सॉल्व नहीं होता है। जितने बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका आर्ट्स बैकग्राउंड क्यों ना हो, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैथ की कोई जरूरत ही नहीं है, बस इतना मैथ चाहिए, बस इतना मैथ चाहिए, परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज पूरा नहीं चाहिए कि चीनी को इतना में बेच रहा है तो इतना का खरीद रहा है तो इतना खाएंगे तो कितना मूल्य बढ़ा तो कितना का क्या होगा, वो सब नहीं।
बस परसेंटेज ये चाहिए कि 40 बढ़ के 60 हो रहा है तो कितना परसेंट ग्रोथ कर रहा है, या 40-60 का कितना परसेंट है, इतना तो परसेंटेज आपको आता ही होगा। दूसरा एक चैप्टर चाहिए आपको, क्या, एवरेज चाहिए। और एवरेज इसमें पढ़ना नहीं होता, बस इतना ही पढ़ना होता है कि अगर 5 संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो जितना संख्या होता है उतना संभाग कर दे, इतना ही एवरेज चाहिए इसमें। और एक तीसरा सेक्शन होता है जिसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शंस कहते हैं। रेशियो प्रोपोर्शंस कहते हैं, अनुपात समानुपात कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे रेशियो लेना हो गया कि 36/12, कितना, 3:1 हो गया। अगर 3 रेशियो लेना हो गया 36/12/15, तो कैसे लेंगे, तो थोड़ा सा इन रेशियो को निकालना आप सीख जाइएगा। बस ये 3 बस आप याद कर लीजिए, परसेंटेज थोड़ा सा, एवरेज थोड़ा सा, रेशियो प्रोपोर्शंस थोड़ा सा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा भी बता देगा, तो आपका काम हो जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए सिद्धांत, बहुत अच्छा, आपने काफी पॉजिटिव सोच रखा कि रैंक 1 जो होगा इस बैच से होगा। बिल्कुल होगा यार, आप एज्यूम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इस एग्जाम ऐसा है ना कि अगर आप एग्जाम दे के आए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका नहीं होगा या फिर आपका 100% हो जाएगा। 100% वाली चीजें नहीं होती है। आपका हो सकता है कि रैंक 1 भी आ जाएगा और आप चाह रहे होंगे पीडीएफ में नाम आएगा कि नहीं आएगा। रैंक 1 भी आ सकता है, दूसरे ग्रह से नहीं आते रैंक 1 वाले, समझ रहे हैं ना, तो होता है ऐसी चीजें। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। डीआई वाला सेक्शन आप आसानी से, मुझे लग रहा है कि आसानी से डीआई वाला सेक्शन आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो ये वाला सेक्शन क्या करते हैं हम लोग, समाप्त करते हैं। एक सेक्शन पहला वाला, ये तो थर्ड सेक्शन हो गया जीएस 1 का। पहला सेक्शन क्या है आपका, पहला सेक्शन है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, वो रट्टू सेक्शन है। अब उस रट्टू सेक्शन में आप क्या नया वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ये मायने रखता है। जैसे हमने नोट्स में वैल्यू एडिशन क्या किया है, उपेंद्र सिंह का स्टेटमेंट दे दिया है, पाल कालामा जी का दूसरा का स्टेटमेंट दे दिया है, कुछ कुछ चीजों को आपको करेंट से जोड़ दिया है कि संसद भवन पे कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने, आप देखिएगा बौद्ध धर्म के साथ संबंध में देखिएगा तो उसमें मैंने डाला है कि महाबोधि टेम्पल का निर्माण जो है, स्टार्टिंग तो किया गया था आपको किसमें, मौर्य पीरियड में, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है, जो बना आपको गुप्ता ने इसको एक्सपेंड किया था। तो हमने उसमें एक लाइन ऐड किया कि महाबोधि टेम्पल जो है गया जी में बनाया गया है, वो भी क्या है, बौद्ध धर्म के साथ रिलेशन स्थापित करता है, क्योंकि बौद्ध से वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कुछ नया नया चीजें जो है आपको यूनेस्को हेरिटेज में भी जा रहा हो, तो आपको इन सब चीजों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो वैल्यू एडिशन कहां से मिलेगा, नोट्स तो फिक्स होंगे कि ये मिलेगा, वैल्यू एडिशन मिलेगा टॉपर्स कॉपी से, हमारे से जो भी चीजें आएंगी हम एक्स्ट्रा आपको ऐड ऑन करेंगे, तो यहां से वैल्यू एडिशन मिलेगा। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन ऐसा है कि ये फिक्स सेक्शन है, पीवाईक्यू ही पूछेगा, पीवाईक्यू ही पूछेगा इसमें। और आप लिख के, इसीलिए ना मैं कहा कि आपका डीआई इतना हो गया तो इतना नंबर आ जाएगा। इसमें बस पीवाईक्यू ही पूछता है, इसमें आपको फिक्स सेक्शन है। जैसे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में आ जाइएगा तो क्या है, ये मौर्य है, इसमें पाला है, पटना कलम है, उसके बाद से आज टेम्पल आर्किटेक्ट मंदिर का भी आजकल आना शुरू हो गया, तो इसको एक बार देख लेंगे। मधुबनी मंजूषा भी अलग से हम लोग कर लेंगे, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मधुबनी मंजूषा भी करेंगे। अब यहां पे चली जाइएगा तो क्या आएगा, फिर संथाल आ जाएगा, मुंडा आ जाएगा। एक बार सिलेबस में दिखा दूंगा जब पहला क्लास लूंगा तो, हिस्ट्री वाला। संथाल आएगा, मुंडा आएगा, उसके बाद से 1857 की क्रांति आएगी, शॉर्ट में बस मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद से क्या आएगा, चंपारण सत्याग्रह आएगा। उसके बाद से पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, किसान आंदोलन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद से आपको आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आएगा। आपको आजाद दस्ता से क्वेश्चन आएगा, किसान आंदोलन यहां पे छूट गया, किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन पूछता है, प्रेजेंट मोमेंट से सहजानंद सरस्वती को जोड़ के क्वेश्चन पूछता है, इसी के अंतर्गत आजाद दस्ता हो गया। और एक नया ऐड किया है, जो भी एक्ट्स होते हैं ना, एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जैसे मान के चलिए 1861 का एक्ट हो गया, फिर 1892 का एक्ट हो गया, 1909 का एक्ट हो गया, 1919 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट्स वगैरह से सवाल, 1858 का अधिनियम हो गया, इन सारे एक्ट से एक क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल। ये नया एडिशन हुआ है। ये हो गया आपका पहले पैटर्न के हिसाब से, ये क्वेश्चन जो है फिक्स आते हैं। ये जो क्वेश्चन आप यहां देख रहे हो ना, मोटा मोटी मैंने लिख दिया, कल भी इसको अच्छा से मैं लिख दूंगा, पूरा सिलेबस को ही लिख दूंगा कि क्या क्या हम लोग सिलेबस पढ़ना है।
तो मौर्य हो गया, पाला हो गया, पटना हो गया, टेम्पल हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, चंपारण हो गया, प्रेजेंट मोमेंट, किसान आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद दस्ता एक्ट हो गया। ये सारे आपके कोर सिलेबस हो गए जो कि आपको मेंशन किया है बीपीएससी ने अपने सिलेबस में। तो ये क्या है, आपको सारे ऑप्शन है यार। आप देखिए ना, आप सेटिंग में जाइए, 240 का भी ऑप्शन होगा शायद, एक बार देखिए ना, 240 का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कोर सिलेबस हो गया जो कि बीपीएससी ने इसको डिफाइंड किया है। ठीक है, ये डिफाइंड किया है। तो ये तो कब काम करते हैं, लॉन्ग वाले में काम कर जाते हैं। लेकिन जब से शॉर्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो कुछ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, इसको रट जाना है एकदम। इसको क्या करना है, इसको रट जाना है, रटा देंगे हम ये पूरा सेक्शन को। लेकिन आपको एक और सेक्शन आपको नया याद करना पड़ेगा, किसके लिए, शॉर्ट आंसर के लिए। शॉर्ट आंसर वहां से भी पूछा जाएगा, उन सब टॉपिक से। मौर्यन आर्ट पूछ देगा, ईरानी कला, ईरानी आर्ट और मौर्यन आर्ट में डिफरेंस पूछ देगा, तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकता है वहां से। लेकिन जब से शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो उतना सिलेबस तो ठीक है, उस पर एकदम रट जाना है उसको। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी आपको हिस्ट्री का करना होगा। जैसे कि जितना आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उन सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। मैं एग्जामिनर हूं, आप क्वेश्चन एग्जाम देने गए हैं, ये डायरेक्ट ये आया, ये टॉपिक आप रट के गए हैं, और मैं क्या कर दिया आपसे, मैं पूछ दिया स्वराज पार्टी, शॉर्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्वराज पार्टी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइमन कमीशन। देखिए कितना काम करेगा, यही मंत्र और यही चीज कोई आपको नहीं बताता है। साइमन कमीशन लिखते रहिए, समझ रहे हैं ना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी पर आप इस पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। ठीक है, ये दूसरा सेक्शन में बात कर रहा हूं, पहला पहलू की तो बात कर लिया, जिसको रटना है और बस छाप देना है। दूसरा पहलू, ये शॉर्ट आंसर, इसको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। आपको कह देगा डायरेक्ट क्या, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी पे आप शॉर्ट नोट्स लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी हिंदी में कहते हैं इसको। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो कोर सिलेबस है जो हमने पहले डिफाइन किया यहां पर, इसको तो आपको एकदम पक्का आत्मसात कर लेना है, याद होना चाहिए, जाके बस क्वेश्चन पढ़ के छापना शुरू कर देना है। डायग्राम आपको याद होना चाहिए, तुरंत आपको पिलर का डायग्राम क्या करना है, तुरंत 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 ज्यादा सजाना नहीं है, ऐसे ऐसे करना, लड़की लोग ज्यादा सजाने लगती है, ऐसे करना है, उल्टा कमल बना देना है, उस पर करके उस चौकी बना के, और तुरंत क्या करेंगे, हम एक बाघ और एक सिंह का फोटो बना देंगे, हो गया। तुरंत लिखेंगे क्या है ये, तना है, यानी कि क्या है ये, साफ्ट है, ये क्या है, कैपिटल है, मतलब कि मेखला है। तुरंत लिखेंगे यहां पर एबकस है, एबकस का मतलब क्या हो गया, चौकी हो गया। यहां पर लिखेंगे एनिमल फिगर है, पशु क्या करती है, बन गया। समझ रहे हैं, ये आपको रटा होना चाहिए कि आया आप तुरंत छाप दिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। दूसरा सेक्शन काम करेगा कि क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि आपको एक मंत्र लेके चलना है कि कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अरे एको नंबर मिलेगा ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अब ये इसके सर बताइए, आप इसके लिए क्या करवाइएगा, मैं बता रहा हूं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जो आपने पीटी में पढ़ रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, मोटा मोटी उन सिलेबस का आपको आइडिया होना चाहिए। अरे भाई रटने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स लिखना है ना। मैं आपसे कहूं कि स्वराज पार्टी के बारे में बताइए, इतना तो आपको पता होगा, पीटी वाले सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इतना तो पता होगा कि स्वराज पार्टी 1923 में बना था, इतना तो पता होगा चितरंजन दास, मोतीलाल, इनमें मुख्य भूमिका थी इनकी। काफी है, शुरू कर दीजिए। शॉर्ट आंसर है, 2 लाइन में इसका इंट्रो लिख देंगे। शॉर्ट आंसर मैं बता दूं, शॉर्ट आंसर आपको 1.5 पेज में लिखने होते हैं, 1.5 से 2 पेज में। ठीक है, और लॉन्ग आंसर आप जो आपके लगभग 4 से
4 से 5 6 पेज में आप लिख सकते हैं। यानी वर्ड्स की बात करें तो 450 से 500 वर्ड्स लिखने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। पेज की बात करें तो 4 से 5 पेज 6 पेज तक जा सकते हैं। मौर्यन आर्ट वगैरह में 6 पेज तक चला जाता है, लेकिन मिनिमम 4 आपको रखना होता है। और ये पेज 4 5 6 पेज चला जाएगा, 450 से 500 वर्ड। और शॉर्ट आंसर जो होते हैं 1.5 से 2 पेज, 1.5 पेज में हो जाता है क्योंकि समय मिलता नहीं है ना वहाँ पे। शॉर्ट आंसर पे फ्लो चार्ट बनाने होते हैं। तो तुरंत क्या करना है, स्वराज पार्टी का बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना इसने की, इस समय की। तुरंत फ्लो चार्ट बनाना है कि इनकी इनकी इसमें भूमिका थी, ऐसे करना है। फ्लो चार्ट पे हम बात कल करेंगे, आज नहीं। आंसर राइटिंग में हम कल बात करेंगे कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे मैप बनाते हैं। कल का क्लास जो है कंप्लीटली उसी पे निर्भर होगा कि सारी चीजें हम लोग ये सब बातें करेंगे। चूंकि कल हमारी फास्टिंग है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, क्लास 1 घंटा तो हम ले ही सकते हैं। वो डिपेंड नहीं करता है, हमको इतना क्षमता है कि हम 2-2 बजे तक बिना खाए हुए प्रीलिम्स में क्लास लिए हुए हैं, बिना पानी पिए हुए क्लास लिए हैं, तो उतना कोई मायने नहीं रखता है। तो आप स्वराज पार्टी के बारे में आप जान के फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। आपको पता है कि 1922 का जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, उसके कारण जो है इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस पर अगर पकड़ रहेगा ना, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। बस पीटी टाइप का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछे सोशलिस्ट पार्टी, तुरंत बताइए बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनी थी, फूलन प्रसाद वर्मा का इसमें भूमिका था, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण का भूमिका था। इनका नाम हम लिख के और उसके बाद से क्या क्या इन्होंने काम किया। नेशनल स्तर पर भी एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके बारे में जिक्र कर लिए, हो गया। साइमन कमीशन, आपको पता है कि साइमन कमीशन किस लिए आया था, क्यों उसका विरोध किया गया था, कोई भारतीय मेंबर नहीं था। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर नारा दिया गया साइमन गो बैक, लाठीचार्ज हुआ, इसमें मरे भी एक आदमी, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये कहानी पता है, बस जाके छाप देना है। तो वही करना है कि पीटी के सिलेबस को नॉर्मली एक बार रिवाइज कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स लिखा जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या फिर डिटेल जो फिक्स है उस सेक्शन के लिए वाले सारे टॉपिक्स आपके फिक्स है, जहां से आप आसानी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वही समझ रहे हैं ना मेरी बात को, आप ग्रैब कर रहे हैं ना कि हम कहना क्या चाहते हैं। यही तरीका है लिखने का। क्योंकि आपको एट्रेंडम में कहूं कि आप अपने बारे में बताइए, मैं कहूं कि अपनी बहन के बारे में आप बताइए, अपने भाई के बारे में बताइए, आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आप लिख लीजिएगा 1.5 पेज। वही हाल यहां पर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डरे पता है किसमें रहते हैं लोग, करंट एंड आईआर वाले सेक्शन में। करंट आईआर वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा डरे हुए लोग यहां रहते हैं कि यहां से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हमसे, या हम क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं। और 71वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था करंट और आईआर वाले सेक्शन में, मैक्सिमम लोग इसमें जाके फंस गए थे। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन रट्टा था। रट्टा से करंट एंड आईआर का सेक्शन आप नहीं लिख सकते हैं। आपको सभी देशों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इजराइल हो गया, यूएई हो गया, इन देशों के साथ कैसा रिलेशन है भारत का, और किसी भी देश के साथ, किसी देश के रिलेशन के साथ कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वसुदेव कुटुंबकम क्या होता है। ये सारे टर्म अब यूज करिएगा ना, तो आपकी चीजें समझ में आएगी। सभी देशों के साथ वही चीजें होता है भाई, सबके साथ बायलैटरल ट्रेड होता है, द्विपक्षीय व्यापार होता है। कुछ हम इधर से बेचते हैं, कुछ उधर से बेचते हैं। सभी देशों के साथ एक हो सकता है किसी देश के साथ बाउंड्री होगा अगर पड़ोसी देश होगा। तो इस फैक्टर होते हैं 4-5 फैक्टर जो सभी देशों के साथ अप्लाई होते हैं, बस उनके फैक्ट को अलग अलग होता है। तो ये हमारे ऊपर सेक्शन छोड़ दीजिए। 71वीं बीपीएससी जो हमारे साथ जुड़े होंगे अभी भी मैं हमारा नाम लेते हैं। अप्रैल में एग्जाम हुआ था और मार्च जो है 2026 तक मैं इनका नोट्स अपडेट करके दिया था। इसमें ऑर्गेनाइजेशन तो फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही। G20 से क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, आसियान से क्वेश्चन आ सकता है, सार्क से क्वेश्चन आ सकता है, बिम्स्टेक से क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड से क्वेश्चन आ सकता है, U2 I2 से I2U2 से क्वेश्चन आ सकता है। ये फिक्स है आपको। इंडो पैसिफिक रीजन से क्वेश्चन आ सकता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र चर्चा में है। तो ये जो है वो फिक्स सेक्शन हो गया। तो इसमें मैंने 71वीं तक का नोट्स जो दिया था अपडेट करके, केवल हमारे नोट से लड़ने की बात नहीं है, इस समझ इतना मैंने विकसित कर दिया था ना। हम आपको कह सकते हैं कि जूम पे आके हम, क्योंकि मेरे पास उस समय डिजिटल बोर्ड था नहीं, 71वीं तक तो नहीं था,
डिजिटल बोर्ड और मेरे पास स्टूडियो वाला फैसिलिटी नहीं था, तो हम जूम मीटिंग करके इनको सारा समझाते थे कि हमारा किसी देश के साथ रिलेशन है तो ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसा। यही काम आएगा आपको आईआर वाले सेक्शन में, रटना तो है ही, लेकिन सभी देशों के साथ संबंध किसी देश के साथ स्थापित करने के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर कोई देश किसी देश की तरफ मुड़ रहा है तो क्यों मुड़ रहा है उसको आपको पता होना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है सदस्य तो वहां पे क्या करना चाहिए पता होना चाहिए। अमेरिका का रुख जो है भारत से अगर किसी और की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है आपको ये समझ होना चाहिए, आपको बना के लिखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये किससे आएगा, ये रटने से नहीं आएगा, खाली नोट्स पढ़ने से नहीं आएगा, ये आएगा आपको बेसिक क्लास से। आईआर वाले सेक्शन पे आपको हम बेसिक 4-5 क्लासेस ले लेंगे, उसके बाद से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से एकदम लास्ट एग्जाम तक नोट्स अपडेट करवा के दे दिया जाएगा, आप उससे आराम से आईआर वाले सेक्शन हैंडल कर सकते हैं। तो यानी हम लोग अभी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और संडे को ऐसे चलेगा, और हिस्ट्री में हम डीआई ऐड कर देंगे, करंट को अभी होल्ड रखेंगे, एग्जाम के आसपास हम लोग करंट कर लेंगे पीटी के बाद, और फिर हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी के लिए क्या होगा, सारी चीजें क्या होगी, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक जो है ऑफलाइन हम 2-4 बैच पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, और यूपीएससी स्तर का हमने साइंस टेक पढ़ा रखा है, तो साइंस टेक में कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मेरा साइंस टेक में जो 24-25 नंबर मेरे खुद आए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइंस टेक वाला सेक्शन ऐसा है जिसमें एक फार्मूला मैं बता दूंगा और 2-3 क्लास ले लूंगा। साइंस टेक की मैं गारंटी लेता हूं कि एक वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन पॉलिटी वगैरह के लिए आपको क्या करना है, पॉलिटी में बेसिक क्लास तो मैं लूंगा, जो भी टॉपिक हुआ डिस्कस करूंगा, लेकिन पॉलिटी के लिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। नोट्स हम भी देंगे, लेकिन आपको एक सजेशन है कि अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत, कोई कितना भी कहे कि मेरा नोट्स बढ़िया है, मेरा नोट्स, सबके नोट्स अच्छे हैं, किसी का मैं शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन इस बुक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप एम लक्ष्मीकांत उठाइए, इसको पढ़िए, मेंस के क्वेश्चन जो होगा मैं आपको उस समय कराऊंगा, तो सारा इसको लेके चलूंगा, तो आप परेशान मत होइए। अभी जो दिया जा रहा है इसको करिए। ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी हम ऑलरेडी आपको इंडियन ज्योग्राफी है 12 बैच में पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन बैच में, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओवरऑल जो है हम लोग ऑलराउंडर है, सभी विषयों पर हमारा पकड़ है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो भी सेशन लूंगा, जो भी क्लासेस लूंगा, मैं ही लूंगा, और कॉपी चेक आपका दूसरा टीम करेगा, मतलब हमारा ही टीम है, काफ़ी क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीम है, और काफ़ी अच्छा आपको फीडबैक वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सेक्शंस हो गए। इससे बहुत आसान है, ऐसे इसलिए आसान है कि ऐसे का हम नोट्स भी देते जा रहे हैं, और ऐसे का हम सेशन भी लेंगे, और ऐसे का फार्मूला बता देंगे आपको, एक फार्मूला बता देंगे ऐसे का, उसको फॉलो करिएगा, ऐसे में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे में भी आप 170, 180, 190 तक स्कोर कर सकते हैं। GS1 में भी 170, 180, 90 तक स्कोर कर सकते हैं। और GS2 को किसी तरह बचा लेना है अच्छा करके, 140, 150 अगर पहुंच गए तो कोई रैंक माई का लाल जो है रैंक 50 के अंदर आपको नहीं रोक सकता है। अगर GS2 में अगर आपने 140, 145, 50 स्कोर कर लिया, और इधर से इतना स्कोर आपने कर लिया, तो रैंक 50 में दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। क्या इंटरव्यू जा रहा है नहीं जा रहा है उसको साइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो इसीलिए जो फिक्स सेक्शन है उस पर आपको काम करना है। ऐसे जैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ऐसे से और GS1 से, DI से, तो उस पर हम लोग अच्छे से काम करेंगे। कल एक बार जो सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, एक बार हम सिलेबस भी आपको सामने डिस्कस कर देंगे। कल का क्लास जो होगा, कल हम टॉपिक मौर्यन आर्ट डिस्कस उतना नहीं करेंगे। कल का हमारा क्लास जो होगा बेसिक क्लास होगा कि हाउ टू राइट ए गुड आंसर, कैसे हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्या क्या इंट्रो होता है, क्या कंक्लूजन होता है, कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है, कैसे हम चीज़ों को करंट से जोड़ते हैं आपको कंक्लूजन में, कैसे हम कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं, कैसे मेन बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। फ्लो चार्ट का अलग अलग टाइप्स क्या होता है, जैसे आप फ्लो चार्ट देखिएगा तो एक फ्लो चार्ट का जैसे एक आपने सीख लिया होगा बचपन से, ऐसे ऐसे करके पॉइंट लिखते होंगे, ये बार बार देख के एग्जामिनर बोर हो जाएगा। तो केवल ये नहीं करना है, बहुत सारे फ्लो चार्ट होते हैं, जैसे एक कितना सुंदर लगेगा, ये एक तरीका होता है फ्लो चार्ट बनाने का। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध हो गया, यहाँ सामाजिक सोशल रिलेशन हो गया, यहाँ लिख सकते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाने का तरीका ये होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा तरकीब है हमारे पास। एक फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है कि मेन टॉपिक यहाँ लिख दीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से रे निकाल सकते हैं। इस तरह से एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। आप एक तरह से ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि यहाँ आप एक हेडिंग लिख दीजिएगा, वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आप मैप्स का भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली आप बिहार के मैप्स का भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब जितने भी सवाल हैं आप सारे क्वेश्चन, नहीं, जो भी भोजपुरी कहावत है ना नवीन, उसको भोजपुरी में ही लिख दीजिए। पता है बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत नंबर मिले हैं। आप जो भी कहावत वाला सेक्शन है ना, उसको कहावत भोजपुरी में ही लिखिए, लेकिन व्हाट्सअप लैंग्वेज पे। जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं कि क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे
हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे लिखना है कि नाच न जाने आंगन टेढ़े, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसको हाईलाइट कर दीजिए। अरे भाई, भोजपुरी भाषी क्षेत्र के, मैथिली भाषी क्षेत्र के, बिहार के लोग होते हैं चेक करने वाला, दिल खुश हो जाता है ये सब देख के। इंग्लिश की कॉपी में तड़पते हैं वो लोग ये देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सब इसको डायरेक्ट आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, दूसरा चीज है, क्या पूछ रहे थे और पूछिए, और क्वेश्चन करिए आप लोग। ऐप का नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तो हमको भी पता नहीं, एक बार देखिए ना, सेटिंग में जाइए, वहां पे आपके ही पास इसका फीचर्स होगा। सेटिंग में जाइए, वहां नोटिफिकेशन ऑन करने का हो सकता है ऑप्शन होगा। हमको भी पता नहीं है कि एप्लीकेशन पे वो नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे में भी लॉगिन है मेरे नंबर से, तो कभी आता नहीं है। मैं टीम से बात कर लूंगा, जो भी हमारा टेक्निकल एप्लीकेशन का टीम है, उनसे मैं बात करके मैं पूछ लूंगा कि नोटिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं। बाकी आपका क्लास का टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। अगर कल क्लास अगर 9 बजे होगा तो आज हम रात में आपको डाल देंगे कि कल क्लास 9 बजे होने वाला है। ठीक है, तो उतना हम टेक्निकली नहीं जाएंगे, हम बोल दे रहे हैं भले, लेकिन आप इन सब चीज़ों पे क्या करिए, आप बस व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, किसी भी तरह कंटेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप देखिए, और कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास का टाइम आता है तो एप्लीकेशन पे देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है ना? और जितने भी सवाल है आप कर लीजिए, आप पूछिए। हाँ, हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम ऐसे में नहीं लिखना है, भूल के नहीं। हिंदी वाले ऐसे नहीं लिखना है, हिंदी वाले नाच ना ऐसे लिखना है, भूल के भी मत लिखिएगा। नहीं, ऐसे में डायग्राम नहीं यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज नहीं कर, कुछ नहीं, खाली पैराग्राफ। ये सब तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, पैराग्राफ को कैसे कनेक्ट करें, ये तो ऐसे वाला सेक्शन में वहां पे हम लोग देखेंगे, उसका डिटेल आज क्लास नहीं है। बेसिक जो भी आज क्वेश्चन आप अभी पूछ लीजिए। वेयर टू पोस्ट आंसर टू टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। टेस्ट किससे होगा? व्हाट्सएप ग्रुप से होगा। कंटेंट किस में जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में। क्यों? क्योंकि अगर हजारों करोड़ों वर्षों बाद भी टेलीग्राम को क्या करिएगा, ऑन करिएगा, आपके फोन से डिलीट भी हो जाएगा ना, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसीलिए टेलीग्राम में जाएगा। बाद में चल के इन सारे नोट्स को आपको एप्लीकेशन पे भी मैं जोड़ ऐड कर दूंगा। ठीक है, फाइल बना के कि एक हिस्ट्री हो गया तो पूरा हिस्ट्री को डाल दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन टेलीग्राम से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें हो गई। और सवाल? अच्छा, सवाल कुछ करिए ना। हाँ, डीआई करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, कोटेशन खूब यूज करना चाहिए, और कोटेशन हम देंगे। सारे एसे में कोटेशन आपको दिया जा रहा है, साथ में अलग से कोटेशन का एक आपको दे देंगे। जैसे एसे में टॉपिक फिक्स है कि इस टॉपिक से मैक्सिमम चांस है कि एक का क्वेश्चन हर साल आएगा, जैसे वुमन महिला, एजुकेशन शिक्षा, पर्यावरण एनवायरमेंट। तो आपको क्या करना है, इन सब से आपको 10-10 8-8 कोटेशन याद कर लेना है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, जो भी विद्वान है इन्होंने क्या कहा था। शिक्षा पे रट लिए 10 गो, शिक्षा से रिलेटेड कुछ आया, टिप दिए जाके वहां पे। आपने महिला पे रट लिया, जाके टिप देना है, महिला में आएगा तो आपको रट के चलना है। इसका मैं लिस्टिंग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, पहले आप साथ साथ करते जाइए। ठीक है, चलिए। और ऑडिटर पे क्या बोले ब्रदर, ऑडिटर पे यही बोल सकते हैं कि 5-6 लोग आप ऑडिटर के हैं, तो आप GS1 GS2 यहां से करिए। और ऑडिटर वाला नोट्स मैंने बोला था, इकोनॉमिक्स का जुगाड़ अगर हो जाता है तो एक अलग जो 6 लोगों का ग्रुप बनाया है उसमें हम डाल देंगे। एक मित्र हैं ऑडिटर मेरे सेलेक्टेड है, उनसे मैं कनेक्ट करके मैं आपको डलवा दूंगा। ठीक है, देखिए हिस्ट्री के लिए केवल नोट्स पढ़िए। ठीक है, किसी बुक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर लगेगा ना कि मैं कहूंगा कि इस टॉपिक को अगर चाहे तो आप बुक से देख सकते हैं। जैसे आप 1857 की क्रांति अगर अलग करना चाहें, पॉलिटी वगैरह में बुक की थोड़ा सी जरूरत पड़ेगा, बाकी उसमें भी नोट्स रहेगा, लेकिन बुक्स का जहां हम कहेंगे वहां पे। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अलग से हम एक सेक्शन रखे हुए हैं कि जो टेस्ट आपका 7 बजे टाइमिंग है ना सैटरडे संडे का, अगर आप टेस्ट छोड़ दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको खूब आराम से संडे और मंडे का समय लेना है, और दोनों टेस्ट को, सैटरडे संडे वाले टेस्ट को अपने पास लिख के रख लेना है। मंडे को शाम में ग्रुप ओपन किया जाए, कब ओपन किया जाए ग्रुप में देख लीजिएगा, 6 बजे के आसपास ओपन होता है। 15 मिनट के लिए ग्रुप खोला जाएगा, उसमें भेज दीजिएगा, लेट सबमिशन में आपको ले लिया जाएगा। कहीं पे भी ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लेट सबमिशन वाले रैंक में नहीं आएंगे। उनकी बस कॉपी चेक करके उनके मार्क्स फीडबैक दे दिए जाएंगे, लेकिन वो कभी रैंक में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि समान समय में जो एक समय जो कॉपी सबमिट कर रहे हैं
कंपटीशन उनमें है। तो अब मैच्योर्ड है, आपको केवल एवेल्युएशन से मतलब है, तो आप लेट सबमिशन कर दीजिएगा वहां पे। और क्वेश्चन बोलिए। कहाँ से पढ़ना होगा? ग्रुप में चला गया भाई, टेलीग्राम ग्रुप में चला गया है। अब ये कौन सा सवाल है? शॉर्ट नोट्स अभी नहीं, अभी मत सोचिए, मैं बताऊंगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, अभी मत सोचिए सब चीज़ों पे। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत है। जीएस2 में 128 मार्क्स था, अच्छे से करो तो क्या इसे, हाँ बिल्कुल 150 नेहा कर सकती हैं। 128 अभी खराब नंबर नहीं है, आप बहुत क्लोज हैं। कहीं आप सेक्शन में दिक्कत किए हुए होंगे जहाँ पे इसके सर ऐसे कितने पेज में लिखना होता है, ऐसे आपको मिनिमम 7 पेज में ऐसे लिखना होता है, 6-7 पेज में। बाकी आप 9-10 पेज भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लो में बह जाइएगा तो रुकता नहीं है वो, 700-800 वर्ड्स में होते हैं। मोनिका सिंह, चलिए थैंक यू सो मच। पता है बस आपसे मुझे एक सपोर्ट चाहिए, करंट अफेयर्स हम करवा देंगे। हाँ, आपको क्या करना आप सुन लीजिए। करंट, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर आप हिंदी मीडियम है, ये आज से प्रण लीजिए हमारे साथ, क्योंकि मैंने कहा कि रिजल्ट तभी होगा जितना मेहनत मैं इधर से करूंगा उतना मेहनत आपको उधर से भी करना होगा। तो लापरवाही नहीं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, करेंट अफेयर्स के लिए मैं कहूंगा कि नोट्स तो हम देंगे, हम सेशन लेंगे, वो अलग बात है। आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, दैनिक जागरण, नेशनल, ये मिलेगा नहीं आपको। कहां मिलेगा मैं बता दे रहा हूं। इंग्लिश मीडियम है, आपको लग रहा है कि टफ वर्ड्स वगैरह द हिंदू का आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए। और नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस आप ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं। कहां मिलेगा मैं बता दे रहा हूं। हाँ, मेरे ग्रुप में, मेरा जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, ये वीडियो जब यूट्यूब पे फ्री में जाएगा ना, यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा इस वीडियो को, तो उसमें पिन करूंगा। एक मेरा फ्री वाला टेलीग्राम है ना, एक तो पेड वाला आपका हो गया। तो पेड वाले में सब नहीं भेजेंगे, पेपर भेजने में बहुत ज़्यादा कंटेंट इधर उधर हो जाता है सब। तो फ्री वाला जो मेरा आई एस पी सी एस वॉरियर्स एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, आई एस पी सी एस वॉरियर्स जो है हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें फ्री में आपको हमारे रोज पेपर जाते हैं। उस पर दैनिक जागरण, द हिंदू जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस अगर हमको अवेलेबल हो पाता है तो रोज मैं भेज दूंगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन 12 बजे से पहले वो चला जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास अवेलेबल हो पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर बहुत सारे ग्रुप में जुड़े होंगे जहां पेपर आ रहा होगा। लेकिन आपको डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। शुरू में टाइम लगेगा, आपको क्या करना है, फ्रंट पेज पढ़ लेना है। उसके बाद से आपको अगर हिंदी की बात करूं तो पेज नंबर 8 और 9 पे दैनिक जागरण में आपको एडिटोरियल मिलते हैं। एडिटोरियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? संपादकीय शायद कहा जाता है। उसमें अच्छा टॉपिक देखना है, ये नहीं कि कोई राजनीति से संबंधित आया है कि बीजेपी को ऐसा किया जा रहा है, कांग्रेस को ऐसा किया जा रहा है, वो राजनीति वाला टॉपिक नहीं। भारत के विकास में 204 तक का लक्ष्य है, ठीक है, इस तरह से पर्यावरण जो है आपको परेशान कर रहा है, इन्वायरमेंट जो है, पॉल्यूशन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एडिटोरियल हर पेपर में आते हैं। आपको क्या करना है, आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पढ़ लेना है फ्रंट पेज के बाद से। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पढ़ लेना है और एक फ्रंट पेज पढ़ लेना है और एडिटोरियल पढ़ लेना है डेली। एडिटोरियल ये सब पता है कहाँ काम करेगा? ये न्यूज़पेपर केवल आपको करंट में काम नहीं करेगा, ये न्यूज़पेपर आपको जीएस2 में काम करेगा। कैसे काम करेगा सर? कहेगा कि सोलर में भारत का जो है रैंक ये हो चुका है, और सोलर में भारत जो है इतना गीगावाट से उत्पादन का लक्ष्य इतना कर दिया है। कहाँ काम आया आपका? जीएस2 में काम आ गया। जहां पे साइंस टेक लिखिएगा, सोलर एनर्जी लिखिएगा, वहां काम आ गया। क्लाइमेट चेंज की बात आ गई, साइंस टेक में आपका काम कर जाएगा कि क्लाइमेट चेंज में जो है इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, या इतना परसेंट पॉपुलेशन जो है क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर डूबे जा रहा है। ये आपको साइंस टेक में काम आ गया। तो न्यूज़पेपर से फायदा क्या होगा? अगर आपको रिजल्ट लेना है और अपने आंसर्स को और बेहतर करना है सबसे अलग, आपको न्यूज़पेपर आज हमारे साथ शपथ लीजिए कि न्यूज़पेपर आप किसी भी हाल में डेली पढ़िएगा। आपके जीएस1 में भी काम करेगा करंट वाले सेक्शन में, आपके जीएस2 में भी काम करेगा, कहां पर? पॉलिटी वाले सेक्शन में भी काम करेगा, हिस्ट्री के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी काम करेगा, इकोनॉमी के भी सेक्शन में काम करेगा। सपोज करिए एमएसएमई के बारे में दिया गया है कि एमएसएमई जो है इतना रोजगार बढ़ा रहा है, या फिर एमएसएमई का जो है बिहार में ये चीजें बदल गई है, आपको काम नहीं करेगा? जीएस2 में काम करेगा, साइंस टेक में काम करेगा, एससी में काम करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ सब लोग प्रण लीजिए, सब लोग यस करके बताइए, आज के बाद से सब लोग न्यूज़पेपर पढ़िएगा।
शॉर्ट नोट्स के बारे में हम आपको बता देंगे, पहले आपको लॉन्ग को एक बार देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स के बारे में एक अलग ले लेंगे, एक क्लास में सब कुछ पॉसिबल नहीं। नहीं नो, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर को ये करना चाह रहे हैं, देखिए मैं तरीका बता रहा हूं न्यूज़पेपर पढ़ने का। आज एक कॉपी खरीद लीजिए, ठीक है, एक मोटा स्पाइरल वाला कॉपी, जितना कह रहा हूं बस फॉलो करिए। जितने लोग का रिजल्ट देख रहे हैं ना, उन्होंने फॉलो किया है, ठीक है, तब हुआ है। आप क्या करिए, एक अपना कॉपी खरीद लीजिए स्पाइरल का। इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक कॉपी खरीद लीजिए स्पाइरल वाला मोटा वाला, और उसमें क्या करिए, पेज डिवाइड कर लीजिए। मतलब मान के चलिए 20 पेज इधर हो गया, नहीं होता बीच में से मोड़ दिए कि 20 पेज का इधर हो गया, 20 पेज इधर हो गया, सब्जेक्ट के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंस जिसका है, 20 पेज इसका इधर हो गया, ठीक है। और क्या करिए, आप लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए करेंट एंड आईआर फ्रंट पे, इस 20 पेज के फ्रंट पे। इस पे क्या लिखना है आपको, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी। क्या लिखना है, इकोनॉमी ज्योग्राफी साथ में चला जाता है, इकोनॉमिक्स लिख लीजिए यहां पर, इंडियन इकोनॉमी। यहां क्या लिख लीजिए, साइंस टेक। और सबको मिला के तो ऐसे हो ही जाएगा, या फिर अगर मन करे तो ऐसे का एक अलग सेक्शन बना लीजिए जहां लग रहा है कि कुछ लाइंस आप यूज कर सकते हैं ऐसे में। अब क्या करिए कि कोई भी न्यूज़पेपर आ रहा है, सपोज करिए कि कुछ पॉलिटी में आपको आर्टिकल आया और कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 को क्या किया है, स्पेंड किया गया है, और आर्टिकल 21 में जो है ये चीजें जोड़ी गई है, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीजें अगर आ रही है, या फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वर्डिक्ट आ रहा है, जैसे SC/ST आरक्षण को लेकर कुछ आ रहा है, या फिर आप मान के चलिए कि जो राज्यपाल होते हैं उनके बिल को लेकर आ रहा था। तो इस तरह के जितने भी मुद्दे होते हैं ना, अभी नहीं कि सबको लिखने लगे छोटा मोटा कि अमित शाह ने जाके संसद भवन में ये कर दिया वो कर दिया, वो सब नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आ रहा है, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, आप उतना तो पता है ना, सिलेबस आपको पता है, आपको पता लग जाएगा, PYQ देखिएगा तो उसको क्या करना है, इस सेक्शन में लिख लेना है। आपको लग रहा है कि IR से संबंधित किसी देश के साथ जो है बायलेटरल रिलेशन जो है, मान के चलिए कि अमेरिका के साथ जो बायलेटरल ट्रेड हमारा $120 बिलियन हो गया, उसको नोट कर लीजिए। अमेरिका के साथ कुछ संबंध बदले हुए हैं, वहां पे कुछ, सब कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट फैक्ट को लिखते चलिए, ठीक है। इकोनॉमी में मानिए कि MSME का कोई डेफिनेशन आ गया, ठीक है, वहां इसको नोट कर लीजिए। साइंस टेक में सपोज करिए कुछ आपको बायोटेक्नोलॉजी पे कुछ नया चीज आ गया, या AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ डाटा आ गया कि AI से संबंधित ये चीजें की गई है, इस सेक्टर में AI का ऐसे यूज किया जाता है, तो इसको बना लीजिए। और इसको क्या करिएगा, इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, और जब पता रहेगा तो मेंस के समय आपको उसको पुट कर देना है ले जाके। कहाँ, मेंस के समय नहीं, आंसर राइटिंग में पुट करना है। ये सेक्शन बहुत काम करेगा आपको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पे फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी बता दिया, शॉर्ट नोट्स पे फिर से मैं एक अलग सेशन लूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स अभी बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जब टॉपर्स कॉपी आती है ना, और नोट्स चला जाता है और सबसे बेहतर एक आंसर आ जाता है, उस समय एक शॉर्ट नोट्स अपना एक एक पेज में बनाना अच्छा होता है। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, शॉर्ट नोट्स पे एक टेस्ट हो जाने दिए तो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। हाँ बिल्कुल सही है चित्रा, ये भी ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ कि आज के बस, हाँ न्यूज़पेपर। अगर आपको न्यूज़पेपर, देखिए PT में भी समझिए ना कि आपको PT के भी सक्सेस में 20 से 30% का योगदान न्यूज़पेपर का होता है। अगर आप अभी का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, आपको लगेगा सर अगर जून का पूछ दिया तब न्यूज़पेपर कैसे काम आएगा, आएगा। कहेगा कि अमेरिका में जो है भारतीय प्रधानमंत्री का क्या हुआ है, दौरा हुआ है, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो भाई पहले भी वही थे, अभी भी वही है, तो काम कर जाएगा। कोई संगठन बना है, मान के चलिए G7 की बात चल रही है, तो वहां पे लिख देता है कि G7 में ये सदस्य देश शामिल है, यहाँ इसका सबमिट हो रहा है, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा आपको एग्जाम में। तो PT में भी 20 से 30% का योगदान न्यूज़पेपर का। अगर आपको BPSC में या फिर किसी भी PCS में सिलेक्शन आपको चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। आज से प्रण लेना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। कितना देर का हो गया, हाँ और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, 2:15 हो गया, ज्यादा टाइम हो गया ना। भरोसा, आपको खुद पे भरोसा होना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना, आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, ये सबसे बड़ी लाइन है। आपको अपने मन में ये चीज रखना है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मेरा रैंक अंडर 10 अंडर 100 आ रहा है तो आ रहा है। इस मन में आपको प्रण लेके चलना है। कोई कितना पुराना है, कोई कितना नया, फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका कितने बार रिजल्ट नहीं हुआ, कितने बार इंटरव्यू से बाहर हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रण लेके चलना है और रोज सोचना है कि 72वीं में जो है हमारा एक सीट पक्का है, और अपना 100% देना है।
मैं एक ही लाइन लास्ट में बोलता हूं कि अपना 100% दीजिए और लास्ट में उस पे छोड़ दीजिए। उस पे कौन, किस पे, समझ गए होंगे। एक शक्ति है जो आपकी मेहनत को देख रही है, कभी ना कभी आपको बहुत बेहतर मिलेगा। अपना 100% दीजिए, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इसका आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, यूपीएससी में लोग दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा सेक्शन है स्टेट पीसीएस और खासकर बीपीएससी, यहां पर आप समय से वैकेंसी आ रही है, समय से रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा एग्जाम आगे पीछे डिले हो रहा है, वो अलग बात है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें चलती है, लेकिन भरसक में तो ठीक है ना, सीटों की संख्या अच्छी आ रही है, हर साल वैकेंसी आ रही है। अदर जगह जाकर देखिए 400 500 वैकेंसी में उनकी हालत खराब हो जा रही है। ठीक है, तो आपको एक खुद पे भरोसा होना चाहिए, और दूसरा चीज एक हम पे भरोसा होना चाहिए। जिसके साथ आप जुड़े हैं ना, उस आदमी पे आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का आपको पॉजिटिव इंटेंशन रखना है, और मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, और बस आपसे एक उम्मीद, एक आशा है कि ये टेक्निकल चीजें होती है और हम लोग भी टेक्निकली करते हैं, तो 0.1% में अगर कोई दिक्कत टेक्निकली कभी आता है तो बस आप हमको कॉपरेट करेंगे, बस हमको आपको इतना चाहिए। बाकी आपके साथ हरदम हम, कॉपरेशन आपका है, कुछ भी दिक्कत आया हरदम आपको, हरदम खड़े हैं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितने बजे रात में आप मैसेज करके देखिएगा, हरदम आपके लिए खड़े हैं। रात में नहीं देखेंगे, तुरंत सुबह में रिप्लाई चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा 2-3 दिन तक मैसेज वाला सिस्टम मत खेलिएगा। जितने भी सवाल हैं यहाँ पर मैंने ले लिया, कुछ सवाल आपके कल क्लियर हो जाएंगे कैसे लिखना है, कुछ सवाल परसों मौर्य नाट पढ़ाएंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा, कुछ सवाल ऐसे पढ़ाएंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितने सवाल होंगे आप क्या करिएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा कि ये दिक्कत आ रहा है सर। लेकिन प्लीज ऐसे तक आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके बाद जो पूछना होगा हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, इसे सेशन लेने के बाद से, एक क्लास के बाद से मैं वैसा बना दूंगा, ये आप लिखने के काबिल बन जाइएगा। लेकिन बस भरोसा रखिए और कॉपरेशन दिखाइएगा। जैसे 1 वीक डिले हुआ, किसी कारण बस डिले हो गया, तो उसके लिए आपने कॉपरेशन दिखाया, काफी अच्छा लगा। 1-2 लोग थोड़ा सा गुस्सा हुए थे कि कई लोगों को लगा था कि सर ऐसा नहीं कि सर पैसा के पीछे पड़ गए एडमिशन के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, और एडमिशन हो गया, वो अलग बात है कि 1 हफ्ता पड़ा तो कुछ एडमिशन हो गया, लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं था। ठीक है, तो बस भरोसा बना कर रखिए, कॉपरेशन दिखाइए, बहुत बढ़िया होगा। हम लोग मिलकर काम करेंगे, आशीर्वाद आपका हरदम साथ में है। अगर आप मेंस बैच में जुड़े हैं, मेंस के अलावा आपको पीटी में भी कहीं साइंस में दिक्कत आ रहा है कि सर इस साइंस को कैसे करें, हम खड़े हैं आपके लिए। आप, पैसा हर चीज नहीं होता है, पैसा एक माध्यम है कि हमारे भी इंप्लॉय हैं, हमारे भी स्टाफ हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी इस चीज के लिए कर रहे हैं, तो पैसा एक मीडियम हो जाता है। लेकिन सब कुछ नहीं है कि आपने पेमेंट किया है मेंस के लिए तो बस हम मेंस का बात करेंगे, नहीं। आपको दिक्कत आ रहा है, पूछिए, बहुत सारे यहाँ पे लोग जुड़े होंगे, मुझे लग रहा है कि सामने ही नाम देख रहे हैं हम। कल शाम में हमसे आपको डिटेल में उनको 30 मिनट मैंने समझाया था कि साइंस का स्ट्रेटजी आप कैसे रखिए, क्यों नहीं रिजल्ट होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, नोट्स मिल चुका है डियर, आप जाके देखिए ना, नोट्स मिल चुका है, सब सारे टॉपिक्स में ऐसे ही होंगे। आप टेलीग्राम में जाइए, नोट्स चला गया है। हाँ बिल्कुल, कोटेशन आप जीएस पेज में भी डाल सकते हैं। एंड आई विल गेट द एक्स मार्क्स। सर आपकी टेस्ट कॉपी प्रिंट कर, नहीं देखिए, टेस्ट प्रिंट कॉपी की बात है ना, तो इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब बहुत सारे आपके सवाल हैं। देखिए, आपको पास एक कॉपी है ना इस तरह का, तो उस पर यूज कर लीजिए, पैसा क्यों खर्चा करिएगा। 90-100 रुपये का कॉपी लिए होंगे, इसमें आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, लेकिन लग रहा है सर एकदम सर के फॉर्मेट, बीपीएससी फॉर्मेट पे लिखना है, तो जो हमारी कॉपी है उस पर रोल नंबर और ये लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, तो पहले वाले पेज को उतना ही निकालिएगा जितना टेस्ट ले देना है आपको, क्योंकि वो फ्रंट पेज पे हर टेस्ट में रहेगा। और दूसरा पेज पे क्या है, रोल नंबर वाला सिस्टम नहीं है, तो इसको ज्यादा निकलवा लीजिएगा, 100 पेज 150 पेज ऐसे निकलवा, अगर निकलवाना है तो। नहीं तो आपके पास जो कॉपी है उसी पर अपना नाम लिख दीजिएगा और लास्ट 4 डिजिट मोबाइल नंबर का लिख के आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आंसर लिखिएगा ना, तो कोई भी आंसर लिखने के बाद से हमारे लिए कम से कम आधा पेज का आप स्पेस दीजिएगा, या फिर 1 पेज का स्पेस दीजिएगा, उसमें फीडबैक अच्छा से हम लोग लिख सके। ये ऑडियो हम डाल देंगे ग्रुप में कि कोई भी क्वेश्चन खत्म हो रहा है, जैसे इस बार एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट के बाद से हमको कम से कम आधा पेज का स्पेस आपको देना होगा, और लॉन्ग के बाद भी आपको कम से कम आधा 1 पेज का स्पेस देना होगा, ताकि हम लोग अच्छे से वहाँ फीडबैक आपको सजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकलवा लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब मुझे लग रहा है GS2 के लिए मैंने आपको एक ही बात कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और ज्योग्राफी आप चाहे तो 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अभी फिलहाल।
ठीक है, और एक अलग सेशन ले लेंगे, आप कहिएगा तो GS2 का हम यूट्यूब पे ही आके, चाहे आपको एप्लीकेशन पे भी एक अलग ले लेंगे। थोड़ा सा आज लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिख रहा है ना 1 घंटा से पार हो रहा है वो। ठीक है, ये हम बस नॉर्मल डिस्कशन के लिए सेशन लाए थे, एक हम डिस्कस कर लेंगे आपसे GS2 के लिए, एक अलग हम सेक्शन लेके आएंगे। आज अच्छा से बता नहीं पाएंगे क्योंकि समय जो है कम है। अब अभी कुछ नोट्स फोर्ट्स मत बनाइए यार, पढ़िए ना पहले आराम से उसको, उसको पढ़िए, देखिए उसको पढ़िए कि सर ने डिवाइड किया है कि यहाँ पर क्या है, इसका मौर्यन आर्ट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है, तो इसको सर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक यहाँ है एक यहाँ है। एक को बोलते हैं कौन सा आर्ट, एक को बोलते हैं राजकीय कला कहते हैं, जिसको कोर्ट आर्ट कहते हैं, और एक को क्या बोलते हैं आपको, लोक कला कहते हैं, जिसको फोक आर्ट कहते हैं। इसको इस पार्ट में डिवाइड किया गया, स्तूपा इतने पार्ट में। इस तरह से केवल आप क्लासिफाई करके रफ पेज में केवल याद करिए, बाकी हम क्लास लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और हाँ एक बात और है कि मौर्यन आर्ट का क्लासिफिकेशन जो है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्लास में आऊंगा तो सारा मैं बता दूंगा कि क्या रीजन है कि क्लासिफिकेशन इसका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हमने करवाया वहां से करिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि आप कोई सवाल नहीं करिएगा, थोड़ा सा हमको भी आराम दीजिए, क्योंकि तुरंत खाना खा के मैं तुरंत आ गया, आज संडे है ना। बाकी आपके अगले नोट्स पाल कला वगैरह हम पटना कलम पे हम लोग तुरंत काम करना स्टार्ट करेंगे, जो अगले वीक में पाल कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग वगैरह हम लोग रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल पेज है तो कोई दिक्कत नहीं, साइड से लाइन खींच लीजिए। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है यार कि आपको बाउंडेशन है, ये पेज वोज का कोई दिक्कत नहीं कि हमारे कॉपी, किसी की भी कॉपी में लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारे तरफ से बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया अनिकेत। हाँ एक चीज है, लेकिन सिलेक्शन लेके भागना नहीं है, पता है अभी भी ऐसे 20-25 लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन मेरा आंसर राइटिंग से बैच से हुआ है, और उनको जब काम लगा है तब हमको मैसेज किए हैं। ये चीज बुरा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि सामने वाला आपके लिए मेहनत किया है। तो यार 1500-2000 फी तो कोई मायने नहीं रखता है ना, एक जो सिलेक्शन होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा क्या गिफ्ट होता है। तो कम से कम बता तो दीजिए ना कि हमारा सिलेक्शन सर हो गया है, कोई काम लग रहा है डीवी वगैरह में तो सर मैसेज करेंगे सर इस तरह से, भाई तुमने तो बताया भी नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। भागना नहीं है, और दूसरे कोचिंग के पास नहीं भागना है, ये बात समझ लीजिएगा। सबका मोबाइल नंबर और सबका नंबर सेव है, अगर कहीं भागिएगा तो सोच लीजिए, सारा स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, पेमेंट का भी, अकाउंट डिटेल भी रखे हैं, किस दिन आपने पेमेंट किया है, सारा प्रूफ डालने लगेंगे, इसलिए भागना नहीं है। ठीक है, हाँ नोट्स आपको डाउनलोड है तो प्रिंट क्यों नहीं होगा, आपके हाथ में प्रिंट करवा लीजिए, लेकिन थोड़ा रुक जाइएगा ना, कुछ कुछ चला जाए और तो एक ही बार निकलवाइए क्या, एक एक नोट्स के लिए आप दुकान दुकान पे जाइएगा। चलिए सार्थक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू सो मच, और परसों तक थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, कल हम क्लास लेंगे, आपको टाइमिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, चलिए बाय। हाँ एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना पुराने, आ, देखिए पुराने नोट से मिलता जुलता ही ये नोट्स है, लेकिन थोड़ा सा अपडेट किया गया है, तो एक बार नया वाला देख लीजिएगा। अगर उसको बना लिए होंगे तो देखिए कुछ वैल्यू एडिशन इसमें अगर लग रहा है तो आप वैल्यू एडिशन कर लीजिए। ठीक है, गजब सवाल कर रहे हैं आप लोग, टेलीग्राम से डिलीट हो गया है क्या, अब हम क्या करें बताइए। अब हमको फिर से मैसेज के लिए टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए, फिर हम मैसेज कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, फिर आपको दिखने लगेगा, तो फाइल में कभी भी दिखेगा। तो ये आज ही नोट्स गया, अभी डिलीट कर दिया आप लोग, अब बताइए परेशान करने वाली बात है कि नहीं। कोई आईडियो का एग्जाम नहीं होने वाला। और थोड़ा सा हमको परेशान मत करिए बिना मतलब का, एक नहीं होता है कि बिना मतलब का परेशान किए जा रहे हैं, कि सर टेलीग्राम में किधर है, अरे जाइए ना फाइल में देखिए, चैट में देखिए, हर जगह पड़ा हुआ है, जब भी ग्रुप ज्वाइन करिए तुरंत मिल जाएगा। होता है किसी का नाम, किसी का नाम नहीं। चलिए थैंक यू, अब रहने दीजिए यार, आप लोग हट नहीं रहे, बात बात बात। पी कुमार इसका जवाब दे चुके हैं, आप बैक करके सुन लीजिए, मैं इसका रिप्लाई कर चुका हूँ। ठीक, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, अभी मैसेज नहीं करना है, ये हम डालते नहीं है,
ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मिल जाता है आपको, ठीक है। ये एप्लीकेशन का फीचर्स है कि 1 घंटे के अंदर में आपको ट्रांसक्रिप्ट होकर रिकॉर्डिंग चला जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है।